मध्य प्रदेश महिला एवं बच्चियों के उत्पीड़न में नंबर 1 है, जो हम सबके लिए शर्म की बात है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू आता है, क्योंकि सब सरकारी दफ्तर इस विधानसभा में आते हैं और जनता का रोज़ रोज़ का उनसे नाता पड़ता है। और देखा जा रहा है कि कमीशन पे कमीशन बढ़ते जा रहा है और जनता को उससे काफ़ी परेशानी और दुख का सामना करना पड़ रहा है। क्या हम ट्रैफिक में नंबर 1 हैं? हम नहीं हैं। क्या हम शिक्षा में नंबर 1 हैं? हम नहीं हैं। क्या हम स्वास्थ्य सुविधाओं में नंबर 1 हैं? हम नहीं हैं। क्या हम व्यापार करने की निर्भीकता में नंबर 1 है? नहीं है। आज हमारे साथ पिंटू जोशी हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता महेश जोशी जी के पुत्र हैं और युवाओं के बीच में पिंटू जोशी लंबे समय से काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इंदौर के विधानसभा 3 में पिंटू जोशी जी दावेदारी कर रहे हैं और इस बार उनकी कैसी तैयारियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिंटू जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि इस बार विधानसभा 3 नंबर में आप दावेदारी कर रहे हैं, जनता के बीच में आप पहली बार पूरी दमदारी के साथ अपनी बातें रखेंगे, तो वो कौन से मुद्दे होंगे इस क्षेत्र के जिनको आप जनता के सामने लेकर जाना चाहेंगे? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 इंदौर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है। टैक्स के मामले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहीं के व्यापारी या रहवासी टैक्स देते हैं तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 है। और इंदौर का दिल कहने वाला है, क्योंकि सब सरकारी दफ्तर, सब बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सब प्रमुख चौराहे स्थान इस क्षेत्र क्रमांक 3 विधानसभा में आते हैं। इंदौर की सबसे पुरानी विधानसभा है और यहाँ की तासीर और यहाँ का जो अपना नेचर है वो अपने आप में बहुत अलग है। सौभाग्य मेरा ये रहा कि मेरा परिवार इस विधानसभा से वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहा है और पार्टी का विश्वास मुझ पे है, इसलिए बड़ा सौभाग्य है कि युवाओं को पार्टी गंभीरता से ले रही है और युवाओं को इस बार चुनावी समर में उतारने में पार्टी अपनी ओर से विश्वास जता रही है। क्षेत्र क्रमांक 3 विभिन्न मुद्दों में बटा हुआ है। एक आता है हमारा व्यापारिक इलाका, जहाँ के व्यापारी बाज़ारों को हमको भयमुक्त माहौल देना है कि व्यापारी अपने पुरुषार्थ पे अपनी मेहनत से अच्छा व्यवसाय करता है। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी के रूप में स्थापित कर चुका है, उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे व्यापारियों को भयमुक्त माहौल दिया जाए, कैसे टैक्सेशन के मामले में उनको राहत दे, कैसे ऐसा वातावरण पैदा करे जिससे यहाँ का व्यापारी निर्भीक होकर अपना व्यवसाय अच्छा कर सके और प्रदेश, देश और एवं शहर निर्माण में अपना योगदान दे सके। फिर यहाँ पर दूसरा विषय आता है यहाँ घनी आबादी वाली बस्तियाँ, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, किसी भी पुराने शहर की बसावट जैसी होती है, इंदौर 3 की भी बसावट वैसी है। तो यहाँ आज भी मूलभूत सुविधाएँ जो है उसमें समय समय पे अपग्रेड होना ज़रूरी है। पानी, नर्मदा का तीसरा चौथा चरण आने बावजूद भी इंदौर की अधिकांश गरीब बस्तियां पानी से अछूती है। ड्रेनेज और पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ कुछ वर्षों में ट्रैफिक को भी बहुत गंभीर समस्या के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। मेरा मानना है कि जैसे पुराना इंदौर है, उसका विकास उस नज़रिए से होना चाहिए जैसे पुरानी दिल्ली और पुरानी बम्बई का हुआ है, कि बिना तोड़ फोड़ करे ऐसी व्यवस्थाएं लागू करी जाए जिससे यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं हो और क्षेत्र में विकास भी हो। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू आता है, क्योंकि सब सरकारी दफ्तर इस विधानसभा में आते हैं और जनता का रोज़ रोज़ का उनसे नाता पड़ता है। और देखा जा रहा है कि कमीशन पे कमीशन बढ़ते जा रहा है और जनता को उससे काफ़ी परेशानी और दुख का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर कहने का तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे बच्चियों को लेकर और महिलाओं को लेकर बड़ी असुरक्षा है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि NCARB के आंकड़े में भी मध्य प्रदेश महिला एवं बच्चियों के उत्पीड़न में नंबर 1 है, जो हम सबके लिए शर्म की बात है। तो हमारा विकास है कि जो इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 है, तो इस विषय में हम क्यों नंबर 1 रहें? उल्टा इस विषय में तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इंदौर की महिलाओं को, बहनों को, बच्चियों को सुरक्षित माहौल दे पाएँ। एक विषय और कहने में आया कि हम सफाई में नंबर 1 है और जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, लेकिन क्या हम ट्रैफिक में नंबर 1 है? हम नहीं हैं। क्या हम शिक्षा में नंबर 1 है? हम नहीं हैं। क्या हम स्वास्थ्य सुविधाओं में नंबर 1 है? हम नहीं हैं। क्या हम व्यापार करने की निर्भीकता में नंबर 1 है? नहीं है। हम चाहते हैं कि इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को खासकर हमारा पूरा इंदौर हर विषय में नंबर 1 रहे, जिसमें नंबर 1 आने की आवश्यकता है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। भाजपा इस बार भी चुनाव में सनातन धर्म जैसे मुद्दों को प्राथमिकता पे रखे हुए हो। भाजपा को आप अपने लिए कितना कट्टर और बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? ये बड़ी आशीर्वाद है माँ अहिल्या का कि यहाँ सन 70 के दशक में होमी दाजी साहब लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो पारसी थे
उस समय भी 100 वोट पारसी समाज के इंदौर में नहीं थे। इंदौर उन चंद शहरों में से है जो व्यक्ति को मेरिट के आधार पर, उसकी लायकी के आधार पर चुनता है। और मेरा सौभाग्य है कि इंदौर की जनता कभी जातिवाद, लिंगवाद और धर्मवाद में नहीं पड़ती। इंदौर की जनता अगर अच्छा प्रत्याशी है, उनके बीच का प्रत्याशी है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है और सबसे बड़ी बात है प्रगतिशील सोच का है, तो इंदौर की जनता दोनों हाथ से उसे अपना आशीर्वाद देती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है, उनका अपना विवेक है और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा सीट क्रमांक 3 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लायक नहीं समझा। सन 90 से आज तक इस क्षेत्र का लोकल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहा है। तो दे सकते कि हमेशा आयातित प्रत्याशियों को ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से लड़ाया गया है, बल्कि ये तो सबसे पुरानी विधानसभा इंदौर की। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लायक ही नहीं समझती है, इसलिए बाहर से प्रत्याशी लाती है। हमारे साथ फ़ायदा ये है कि मैं इस विधानसभा में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, लोगों के बीच का ही हूँ। और सबसे पहले मेरे मन में यहाँ जो जनता के प्रति वो कार्यकर्ता का भाव है। तो लोग मुझे इस क्षेत्र में नेता नहीं मानते, या तो कार्यकर्ता मानते हैं या उनके घर का सदस्य मानते हैं। और जब ये पदवी आपको मिल जाए तो इससे अच्छी कोई पदवी होती नहीं है। आपके पिता महेश जोशी का राजनीति में एक बड़ा कद रहा है, इस लिहाज से लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन पे आप कैसे खरे उतरेंगे और आपको कितनी उम्मीद है कि इस विधानसभा से आप कितने वोटों की लीड से जीतेंगे, एक अनुमान? मेरा सौभाग्य है कि स्वर्गीय श्री महेश जोशी जी का बेटा कहलाने का मुझे लाभ मिला, लेकिन मैंने अपने हिस्से की धूप पूरी देखी है, अपने हिस्से का संघर्ष करा है। छात्र राजनीति से यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ तो एक नेता पुत्र होने का मुझे सौभाग्य है, लेकिन एक आम कार्यकर्ता रहने का मेरे पास ज़्यादा बड़ा तमगा है। तो जब आप किसी क्षेत्र में वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में, ग्राउंड वर्क के रूप में काम करते हो, तो आप वहाँ के लोगों की मन की बात समझ जाते हो, लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं समझ जाते हो। और अब मुझे सौभाग्य है कि अगर कोई मुझे बुला के काम बोलता है तो मुझे इस लायक समझता है, कोई मुझे कोई जिम्मेदारी दे रहा है तो मुझे लायक समझता है। मेरे पिताजी कहते थे कि जिसके पास लोग काम लेकर आए, समझ जाइए उसकी वैल्यू उसकी नज़र में है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।